हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियरिंग अड्डा 24/7। आज हम वन इंपॉर्टेंट वैकेंसीज जम्मू कश्मीर की सिलेक्शन सर्विस बोर्ड की बात करें, जहां पर कि आपके पास में 2025 का मतलब इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है। और ध्यान दीजिएगा, ये करीब करीब आपके पास में 10 साल बाद आई है। 2015 के आसपास के लास्ट एग्जाम हुई थी हमारे पास में, और अब इसके एग्जाम हमारे पास हो रही है। अभी 10 साल बाद करीब हमारे ये एग्जाम हो रही है आपके पास में, तो एज ए स्टेट की सर्विस के हिसाब से ये मतलब इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हो गई। अब इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करेंगे, तो वही हम स्टेप बाय स्टेप आज आपको समझाने वाला हूं कि किस तरह से आपके कौन से इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स होंगे और किस तरह से उनको आप टैकल करोगे इन 2 से ढाई महीने में। अब बच्चे, आप लोग इस वीडियो को मैं मालूम है कि आप इसलिए भी देख रहे हो क्योंकि आपके पास 2 से ढाई महीने सिर्फ है, और आपको सिर्फ और सिर्फ जेकेएसबी की बात करें, नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है, सिर्फ टेक्निकल पोर्शन ही आपके पास में। क्योंकि आपके पास सिर्फ टेक्निकल पोर्शन तैयार करें तो एक बात तो है कि बहुत इजी हो जाता है किसी भी एग्जाम को कवर करना, मगर डिफिकल्टी बात है कि सिर्फ टेक्निकल पोर्शन है तो हमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल को 101% देना पड़ेगा। कहीं पर भी हमें गुंजाइश नहीं रखनी पड़ेगी सर कुछ स्लिप अवे हो गया हमारे पास, तो हम बोल सकते हैं कि ये तलवार की 2 धार है, अच्छा भी और बुरा भी है सर हमारे पास में। तो स्टार्ट करते बच्चे इस बारे में कि किस तरह से आप एग्जाम को फर्स्ट टाइम में क्रैक करेंगे। तो बात करें सबसे पहले हमारे पास में कि इस एग्जाम के अंदर आपकी जो वैकेंसीज थी, जो कि 8 मार्च को आ चुकी थी, इसकी फॉर्म फिलिंग 7 अप्रैल तक जा चुकी है। इसके बारे में डिटेल स्टेप बाय स्टेप की प्रोसेस मैंने आपको बता दी एक वीडियो के अंदर। ना बात करें, इसके अंदर आपकी 40 ईयर की अपर एज लिमिट है मेरे पास में, जहां पर कि इसकी जो सैलरी है स्टार्ट होगी 35,000 से और एंड होगी 1,12,000 तक मेरे पास में आपकी। सेकंड स्टूडेंट्स, ये जो इसका पेपर होगा इट इज नॉट इन ऑनलाइन, मतलब सीबीटी बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, ये रिटर्न बेस्ड टेस्ट होगा, जहां पर आपको ऑफलाइन सेंटर में जाके इसका पेपर देना होगा मेरे पास में। अगली चीज, ये जो जम्मू कश्मीर के हमारे एग्जामिनेशन, जहां पर कि टोटल 292 पोस्ट हमारे पास आई है, जहां पर कि आपके इसके जम्मू कश्मीर के पावर ट्रांसमिशन 92, जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन में 60, कश्मीर के 129 और जम्मू कश्मीर के पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 11 पोस्ट है हमारे पास में। तो बात करें कि इस पर्टिकुलर पोस्ट की तैयारी कैसे करी जाए, इसके हाउ टू हैंडल इट, तो हमें जम्मू कश्मीर के इसके प्रीवियस वाले सिलेबस से एनेक्सर ए से हमें मालूम पड़ा था कि इसके टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं 8 से 9 सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में क्या क्या आपके वेटेज है ये भी क्लियरफाई कर दिया था कि आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट और फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड सर्किट डीएफटी इंक्लूड होता है, 15 मार्क्स का है। आपका कंट्रोल सिस्टम 10 मार्क्स का आएगा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट 15 मार्क्स का आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट ईडीसी मेरे पास टोटल रूप से मेरे पास 10 मार्क्स का आएगा मेरे पास में। एंड देन हम बात करें आपके पास में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रोप्रोसेसर 10 मार्क्स होगा मेरे पास में, पावर इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव मेरे पास 10 मार्क्स का होगा, इलेक्ट्रिकल मशीन 25 मार्क्स का होगा, और पावर सिस्टम करिकुलम मेरे पास 25 मार्क्स का बच्चों होने वाला है। नॉट टॉकिंग अबाउट कि सर इस पर्टिकुलर पार्ट को कंप्लीट करने के लिए, जहां पर कि मैं आप मान के चलूं अप्रैल में कभी आपका फॉर्म फिल हो रहा है, अप्रैल मई जून, मोस्टली बच्चे जून के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में इससे एग्जाम होना तय हो जाए, क्योंकि स्टेट सर्विस एग्जाम बहुत ही जल्दी आपके रन आउट करते हैं और बहुत जल्दी उनको आपकी फॉर्म फिलिंग करनी है। तो इसका एक रोड मैप क्या होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, किस तरह से इसको कंप्लीट इसकी तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास में टेक्निकल ही पोर्शन आपके पूछा गया है, नॉन टेक्निकल का कोई भी पोर्शन नहीं है। तो सबसे बड़ी खासियत बात है कि 100% आपके पास में टेक्निकल पोर्शन ही पूछा जा रहा है, जहां पर कि 120 क्वेश्चंस आपके पास में, जहां पर कि 120 मार्क्स का आपके पास में कवरेज है मेरे पास में आपका। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेप क्या देखेंगे, सबसे पहले आपके हायर वेटेज के सबसे या फिर हाईएस्ट वेटेज के सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करें हमारे पास में, जिनको आप लोग ध्यान देना है। तो लोएस्ट टू हाईएस्ट के बच्चों में बात करूं आप लोगों से, तो आपकी फर्स्ट सब्जेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल मशीन मेरे पास में आपका। फर्स्ट सब्जेक्ट शुड बी इलेक्ट्रिकल मशीन स्टूडेंट्स। फॉर दैट सेकंड सब्जेक्ट आपके पास में होने वाला है पावर सिस्टम। सेकंड सब्जेक्ट शुड बी पावर सिस्टम। ये दोनों के बच्चों में बात करूं, इसके अंदर इन दोनों के करीब करीब मेरे पास कितने मार्क्स हैं, कभी इनके मार्किंग स्कीम के अंदर बच्चों बात करूं, इन दोनों के 25 मार्क्स और 25 मार्क्स, इसलिए मैंने हाईएस्ट वेटेज ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर रखे हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक के 10-10 है, और आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और माइक्रो प्रोसेसर के 10 मार्क्स है। नेक्स्ट हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट होंगे तुम्हारे पास में आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड सर्किट, और मेरे पास में होगा मेजरमेंट का सब्जेक्ट। ये हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट के तौर पर होगा मेरे पास में। इसको आप इलेक्ट्रिकल सर्किट लिख लीजिएगा मेरे पास में, आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड आपके पास है मेजरमेंट। ये वो हायर सब्जेक्ट होंगे बच्चों जिनको आपको सबसे पहले कवरेज के अंदर लाना होगा मेरे पास में। तो अब इसकी बात करें, ये टोटल मिला के 50 मार्क्स हो जाएंगे, और एक टोटल मिला के आपके पास में 30 मार्क्स हो जाएंगे। इट मीन्स 120 में से आपकी 80 मार्क्स का कवरेज मात्र इन 4 सब्जेक्ट के अंदर हो रहा है। तो बात माने बच्चों कि इन 4 सब्जेक्ट को सबसे पहले आपको कवरेज देना पड़ेगा, और सबसे आपका हार्ड अर्निंग सब्जेक्ट ये होने वाले हैं। अब इसके बाद कौन से सब्जेक्ट है, ऐसे सब्जेक्ट की बात करें जो लोएस्ट वेटेज है,
और जिनका पास में आपका इजी हो जाएगा, जिनको कि सबसे जल्दी करना होता हो सकता है कि क्वेश्चन भी सिंपल बनते हैं और जो लोएस्ट वेटेज भी है। तो सबसे पहले बात करें बच्चों, इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आता है दैट इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट आता है मेरे पास स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास एज ए सब्जेक्ट के रूप में बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के बाद, कभी आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक या फिर आपकी ईडीसी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट करेंगे, बहुत ही लंबा और बड़ा सब्जेक्ट पड़ेगा, तो मैं हंसी में कहता हूं उस सब्जेक्ट को सबसे पहले ना उठा आपके पास में। इसके बजाय कभी हम लोग हमारी बात करें हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपके पास है पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड ड्राइव को उठाए मेरे पास में आपकी, और देन हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव को उठाने के बाद फिर आपके पास कंट्रोल सिस्टम और हमारे पास बचा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो मोस्ट ऑफनली बच्चों मेरे पास मैं कहता हूं कि आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के बाद में आप इसके अंदर कंट्रोल सिस्टम को उठाएं। सिंपल सब्जेक्ट है और बहुत जल्दी आपके पास में कंप्लीट होने के हो जाएगा मेरे पास सिंपल के हिसाब से, आपकी इस जेके एसएसबी के हिसाब से। एंड देन हमारे पास में आएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड ड्राइव, पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड ड्राइव, और मैं आपसे कहूंगा सबसे आखिरी सब्जेक्ट जो उसमें उठाओगे दैट इज ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट, सबसे आके उठाओगे जो कि आपके 10 मार्क्स ईच होंगे। तो ये वो पर्सपेक्टिव रहेगा जो कि जिसके हिसाब से आप क्या करोगे, आपके सब्जेक्ट्स को कंप्लीशन मोड पर डालोगे, हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स और लोएस्ट वेटेज सब्जेक्ट जहां पर कि 10 मार्क्स ईच होकर आपके 40 मार्क्स आपके यहाँ पर मिलने वाले हैं मेरे पास बच्चों। तो ये आपके पास में होगा जिस तरह के सब्जेक्ट के कंप्लीशन मोड पर डालोगे। अब बात करेंगे सर इसको कंप्लीट कैसे करें। हाँ भाई इतना कम टाइम है, इस कम टाइम में इन सब्जेक्टों को एक एक करके हम कंप्लीशन में डालें। तो बच्चों इसके एक बहुत अच्छी आपके यहाँ पर टेक्निक मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आप उठाए हाईएस्ट वेटेज का सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मशीन। क्या उठाएं आप लोग, इलेक्ट्रिकल मशीन उठाएं। और एक सब्जेक्ट मैंने आपको दिया है पावर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, एज ए कॉम्बिनेशन के तौर पे उठाए। एक सब्जेक्ट यहां पर उठाए पावर सिस्टम सेकंड बैच के अंदर आप लोग, उसके साथ में उठाए आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रो प्रोसेसर सेकंड स्टेप बैच में उठाए। थर्ड बैच में बच्चों स्टार्ट करें, कभी आपका इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम कंप्लीट हो जाए तो थर्ड बैच में आप उठाएं इलेक्ट्रिकल सर्किट या फिर ईएमएफटी, इलेक्ट्रिकल सर्किट को सेकंड बैच में उठाएं, जिसके साथ में आपको यहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत ही सिंपल और आपके न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ में उठाएं ईडीसी। और आखिरी के दो सब्जेक्ट आपके पास से बचते हैं, जिसके अंदर हम लोग बात करें आपके पास से बचता है मेजरमेंट और बचेगा कंट्रोल सिस्टम सबसे आखिर के अंदर, ताकि आपका समय भी बच जाता है। तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट को आपको बहुत ही इजीली आप लोग कंप्लीट कर लोगे, जहां पर कि एक सब्जेक्ट पूरी थ्योरी के पार्ट करेगा और एक सब्जेक्ट पूरा न्यूमेरिकल की बात करेगा मेरे पास में। अब यहां पर दिखाई देगा जब भी मैंने आपको सब्जेक्ट का एक प्रोविजन करा है, सबसे पहले सबसे हार्ड सब्जेक्ट मैंने आपको दिया है इलेक्ट्रिकल मशीन पावर इलेक्ट्रॉनिक, सबसे हार्ड सब्जेक्ट। मैं कहता हूं कि सबसे पहले आप हार्ड सब्जेक्ट को कंप्लीट करें ताकि आखिर में आपको बहुत सिंपल सब्जेक्ट मिले, तो आपको बहुत जल्दी गो थ्रू करने में कंप्लीट हो जाए। तो मैं कहूंगा सबसे पहले आपके फर्स्ट दो हार्ड सब्जेक्ट को उठाएं, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक, जो कि इसके पार्ट को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देंगे बच्चों मेरे पास में आपके। एंड देन फिर मेरे पास में उठाए पावर सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, देन आपके पास में इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड ईएमएफटी एंड ईडीसी देन इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। अब इसके पार्ट में कैसे कंप्लीशन पे डालेंगे इसको आप लोग, तो इसके लिए बात वही उठती है, आपके डेली एक टाइम टेबल आप लोग फॉलो करिए। टाइम टेबल के अंदर यहां पर आप लोग मिनिमम आपके 3 to 4 आवर ईच सब्जेक्ट को आप लोग क्या करें, डेडिकेटली यहाँ पर उसको पढ़ना स्टार्ट करें डायरेक्ट रूप से। मतलब बेसिकली दो सब्जेक्ट आपके पास में होते हैं, तो आपके पास में 2 आवर के हिसाब से बेसिक तौर पे 6 to 8 आवर का टाइम बेसिकली बच्चों मेरे पास में होना चाहिए आपका, सिर्फ रीड आउट करने के लिए मेरे पास में आपके लिए। सेकंड पार्ट होना चाहिए इसके आपके शॉर्ट नोट बनाने के लिए, या आपके लिए होना चाहिए मेरे रीडिंग के लिए। आपके नोट्स के लिए बनने के लिए आपके पास से 1 आवर का टाइम होना चाहिए मिनिमम, कि सारे नोट्स आप पहले में, क्योंकि शॉर्ट नोट आखिर में आपको जब रिवीजन करोगे और एमसीक्यू लगाओगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और हर दिन जब आपके पास में 6 to 8 आवर के आप क्वेश्चन करेंगे, तो आप क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पर टेक्निकल करना है, तो एमसीक्यू के सेशन लगाएंगे आप लोग, जो कि डेली क्यूजेस के सेशन पे आपको इंजीनियरिंग अड्डा मिल जाएंगे। 1 आवर के यहाँ पर आप एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट करेंगे, तो टोटल आपके पास में टोटल 8 to 10 आवर का आपके पास में टोटल टाइमिंग हो जाएगा, जिसको आपको करस्पॉन्ड करना है। ये आपका डेली का टाइम टेबल रहेगा। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, इनके आखिर के अंदर आप वीकेंड के ऊपर मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करें। मॉक टेस्ट कब लगाएंगे बच्चों, मॉक टेस्ट अभी मत लगाएं, मॉक टेस्ट मिनिमम आपके पास है 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तब लगाना है, आफ्टर
4 सब्जेक्ट कंप्लीशन ओनली। मैं कहता हूं अंटिल अनलेस 4 सब्जेक्ट कंप्लीट ना हो आपके मॉक टेस्ट मत लगाइएगा। उसके पहले लगाएंगे तो आपका आधे सब्जेक्ट समझ में नहीं आएंगे और मॉक टेस्ट को छोड़ देंगे आपके पास। अंटिल अनलेस के 4 सब्जेक्ट आपके 8 में से 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तब आप किसके अंदर मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करें। और कब लगाएंगे? वीकेंड पर। तब अंटिल अनलेस आप यही प्लान बनाना स्टार्ट करें और इससे थ्रू आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये चीज़ आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करके भी कर सकते हैं, जहाँ पर कि इसके ऑलरेडी क्लासेस हमारे साथ चल रही है, जहाँ पर कि जम्मू कश्मीर की SSB की जेई की बैचेस अवेलेबल है इंजीनियरिंग अड्डा के ऊपर, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आपके नीचे पिन बॉक्स का आपके कमेंट बॉक्स में आपको अवेलेबल मिल जाएगा चीज़ें। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।